बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। वो एक मदरसे के पास एक अमीर हिंदू घराने में पैदा हुआ और हिंदुओं के उस ग्रोह से ताल्लुक रखता था जो सूरज की पूजा करते हैं। बचपन गुजरा तो जवानी शुरू हुई। बचपन की तरह उसकी जवानी भी निराली थी। वो एक हमदर्द नौजवान था, हर वक्त हर दम किसी की मदद को तैयार रहता। मजहबी तासुब से बालातर मोहल्ले की हर औरत को मासी कहता, उनके काम करता। जवानी से उसका ये मामूल था कि वो सुबह सवेरे सूरज तुलू होने से पहले मदरसे के कुएं पर आता, पानी निकाल कर नहाता और फिर अपनी पीठ सूरज की तरफ करके अपने साए की गर्दन पर नजर जमाकर घंटों खड़ा रहता और सूरज की पूजा किया करता था। न कभी उसने मदरसे के मौलाना से राब्ते बढ़ाने की कोशिश की और न उन्होंने कभी उसको कुएं पर नहाने और न ही मदरसे के कोने में इबादत करने से रोका। वक्त गुजरता गया और मौलाना साहब बूढ़े हो गए। जब नज्मो नस्क उनके बेटे के हाथ आया, उधर सूर्या महाराज भी, जो कि हिंदू था, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो भी उम्र के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके थे। लेकिन मामूलात में कोई तब्दीली नहीं थी, ना कोई नागा था। फिर यूं हुआ, एक दिन के आसमान पर बादल बने हुए थे और सूर्या महाराज नहाकर सूरज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बादल सूरज को दबोचे बैठे थे। पता नहीं तकदीर को सूर्या महाराज पर तरस आया या खुद उनका मूड मुसलमान मौलवी को छेड़ने का बन गया। वो मौलाना साहब के पास जाकर खड़े हो गए। वो उस वक्त कीकर के दरख्त से मिसवाक बना रहे थे। महाराज कहने लगा कि ना तो आपके बड़ों ने हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और ना ही अब हमें जन्नत में भेजने की कोशिश करते हो। सूर्या ने मजाक के अंदाज में मौलाना को छेड़ दिया। मौलाना ने सूर्या को पलट कर देखा और उनका हाथ पकड़े पकड़े अपने दफ्तर में ले आए। मौलाना साहब फरमाने लगे कि आज फरमाइए, हमारे नसीब कैसे जागे? आज आपने हमें वक्त कैसे दे दिया? आप तो किसी को लिफ्ट नहीं करवाते। महाराज ने कहा कि देखो भाई, तुम मेरे बच्चों की जगह हो, मुझे चकमा देने की कोशिश मत करो। सवाल पहले मैंने किया है, जवाब भी मेरा हक बनता है। आखिर तुम सारी दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए बिस्तर उठाए फिरते हो। भाई, मैं भी आपके पड़ोस में उम्र पूरी करके चला हूँ। मुझे किसी ने एक बार झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि मियाँ तुम भी मुसलमान बनना चाहते हो या नहीं। मियाँ जी, सुना है कि इस्लाम में पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं, चलो हमें पड़ोसी का हक ही दे देते। सूर्या जी की बात ने मौलाना को संजीदा कर दिया। वो बड़े नरम लहजे से बोले, सूर्या जी, मेरे वालिद की जान निकलने से पहले वसीयत आपके लिए थी। वो फरमाते थे, ये सूर्या जन्नती आदमी है, इसमें सारी आदतें अल्लाह की पसंदीदा हैं, बस थोड़ा कागजी काम बाकी है। ये अंदर से मुसलमान है, अल्लाह की रहमत इस पर टूट पड़ने को तैयार है। बस तुम उस लम्हे के लिए तैयार रहना जब सूर्या जी में अल्लाह की मोहब्बत जागेगी। उस वक्त उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मौलाना की बात सुनकर सूर्या जी हक्का बक्का रह गए। अच्छा भाई, मौलाना मरहूम तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती थे, हमें खबर भी नहीं लगने दी और हमें पढ़ते भी रहे। खैर, मौलाना ने पूछा, सूर्या जी, आज आप इबादत नहीं कर रहे? बेटा, तुम्हें मालूम है कि सूरज नजर न आए तो हमारी इबादत नहीं होती। इस पर मौलाना बोले, अच्छा सूर्या जी, कभी आप आते हैं तो कभी सूरज दस्तयाब नहीं होता, कभी सूरज होता है तो आप बीमार होते हैं। आज आप दोनों मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये दरमियान में रुकावट किसने डाल दी है? सूर्या जी ने कहा, बादल। इस पर मौलाना कहने लगे कि अच्छा, सूरज जो है वो हल्के फुल्के बादल के सामने मजबूर हो गया या किसी और हस्ती से जो कि सूरज से ताकतवर है अपने हुक्म से एक रुकावट खड़ी कर दी और सूरज महाराज आग उगलने के बावजूद मजबूर हो गए। सूर्या जी खामोश रहे। अच्छा सूर्या जी, ये बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके नागे की वजह से सूरज ने गुस्सा किया हो और अगले दिन नागा कर दिया हो और तुलू होने से ही इनकार कर दिया हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्या जी ने पलटकर सवाल दाग दिया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या सूरज देवता को गुस्सा नहीं आता या उसे आपके नागे की खबर नहीं होती? मौलाना ने नरमी से गुफ्तगू को जारी रखा। इस पर सूर्या जी कहने लगे, गुस्सा भी आता है और उसी गुस्से से पनाह के लिए हम उनकी पूजा करते हैं और उन्हें हमारी पूजा की खबर भी होती है। मगर क्या? मौलाना ने बात को जारी रखा, मगर सूरज देवता मजबूर है कि वो तुलू हो। वो अपनी मर्जी से तुलू और गुरूब नहीं हो सकता। सूर्या जी ने एक सोचती हुई शक्ल के साथ जवाब दिया, महाराज, अगर देवता भी मजबूर होते हैं तो फिर हमारी मजबूरियां कैसे दूर करेंगे? एक मजबूर दूसरे मजबूर की क्या मदद कर सकता है? क्यों ना उसे मजबूर करने वाले से ही रुजू कर लिया जाए जो उसे तुलू और गुरूब करता है, बादल को भेजकर उसकी धूप को लपेट देता है। सूर्या जी चुप रहे। मौलाना ने बात को जारी रखते हुए कहा,
सूर्या जी, आपके पास छुट्टी करने का इरादा और इख्तियार है। सूरज के पास न छुट्टी का इरादा है और ना ही उसके पास कोई इख्तियार है। सूर्या जी महाराज, आपको पता है इसी इरादे और तमाम इख्तियारात की बुनियाद पर ये सारी कायनात और उसको संभालने वाले, उसके निजाम को चलाने वाले मलाइका को कहा गया कि आदम को सजदा करो, उसकी बड़ाई को तस्लीम करो। आज कायनात में खालिक ने पहली साहिबे इरादा और साहिबे इख्तियार मखलूक को पैदा किया है। खुदा के बाद इरादे के मालिक एक हस्ती पैदा की गई और कायनात और उसके संभालने वाले फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के कदमों में डाल दिया। जिस आदम की औलाद में से आप भी हैं और मैं भी हूँ। आपने आज तक उस इरादे को इस्तेमाल नहीं फरमाया, अपने शर्फ को इस्तेमाल नहीं किया। इसको वैसे का वैसा ही अपने रब के पास लेकर चले जाओगे सूर्या जी, और फिर उसे क्या मुंह दिखाओगे? उस सजदे की कीमत तो चुकाते जाओ जो उस इख्तियार के सदके फरिश्तों से करवाया था। सूर्या जी हक्का बक्का मौलाना की बातें सुनते रहे। मौलाना पर जलाल और जमाल की दोनों सिफात का गलबा था। कभी एक आ रही थी तो कभी दूसरी। लगता था जैसे उन्होंने अपने बुजुर्गों की बात खूब पल्ले बांध रखी थी। सूर्या जी, आप बहुत नेक इंसान हैं। हम सब ने आपको बचपन से देखा हुआ है। शायद के मुसलमानों में भी आप सा हमदर्द, सखी और खुदा तर्स इंसान मौजूद नहीं। मगर सूर्या जी, पेपर वर्क तो करना पड़ेगा। दिल के दरवाजे का ताला अंदर से खुलता है। अल्लाह ने सुन्नत बना रखी है। उसने नबियों के बाप, बेटियों और बीवियों को भी हिदायत नहीं दी जब तक के उन्होंने दिल का दरवाजा खुद नहीं खोला। किसी के घर बगैर इजाजत के जाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। उसका हुक्म है उसी के घर में जाओ जिस घर का मालिक तुम्हें मोहब्बत से बुलाए। फिर वो आपके अंदर बगैर उन्स के, बगैर आपके बुलाए कैसे आ सकता है? उसकी रहमत का समंदर आपकी चारपाई के गिर्द चक्कर काटता रहता है। सूर्या जी, बस जरा दिल की खिड़की खोल कर देखिए वो कैसे अंदर आता है। सूर्या जी उठकर चले तो लगता था कि वो जमीन पर नहीं, पानी पर चल रहे हैं। जमीन उनके पांव तले से खिसक गई थी। वो रात कयामत की रात थी। दिल में तूफान पैदा हो गया था। रहमत की झड़ी शुरू हो गई। सूर्या जी सारी रात रो रो कर माफिया मांगते रहे। वो डर रहे थे कि सुबह से पहले कहीं वो मर न जाए, कहीं पेपर वर्क अधूरा न रह जाए। उन्होंने अपनी सारी नेकियों के एवज अल्लाह ताला से सुबह तक जीने की दुआ मांगी। आज उन्हें जिंदगी की कदर का पता चल गया था। सुबह अभी मदरसा खुलने का वक्त नहीं हुआ था कि सूर्या जी मौलाना के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाजा मौलाना ने खुद खोला। लगता था जैसे वो इसी बात की तवक्को रखते थे। सूर्या जी की कैफियत से लगता था कि जैसे उनका पूरा वजूद बोल रहा हो मगर जुबान खामोश हो। मौलाना साहब ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी बैठक में ले गए। सूर्या जी को चारपाई पर बिठाकर वो उनके कदमों में बैठ गए और फरमाने लगे, सूर्या जी महाराज, आप कुछ मत बोलिए, जुबान को बंद रहने दीजिए। आज अल्लाह खुद आपके वजूद को पढ़ रहा है। वो आपकी दावत कबूल करके आपके दिल में आ चुका है। सूर्या जी, मैं उसी के एहतराम में आपके कदमों में बैठा हूँ। जारों के तार रोते सूर्या जी को उन्होंने खूब रोने दिया। वो जानते थे कि नया मुसलमान होने वाला शख्स नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह रोता है और ये सेहत की अलामत है और जान की अलामत है। फिर अपने साथ नाश्ता करवाया और मदरसे के तमाम तलबा के सामने इस्लाम कबूल करवाया गया। उनका नाम अब्दुल्ला रखा गया और इस्लाम कबूल करने के ठीक 10 दिन बाद अब्दुल्ला भाई एक बुखार में अल्लाह को प्यारे हो गए। मौलाना साहब कहते हैं कि अब्दुल्ला के जनाजे पर लगता था एक हजूम उमड़ पड़ा है। एक तो वो खुद नेक इंसान थे, बिला तफरीक मजहब व मसलक के हर एक के काम आने वाले। ऊपर से इकराम जो मुसलमानों ने किया, उसने हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों की मोहब्बत का तूफान भर दिया। लोग उनकी चारपाई को कंधा देने टूट पड़े। जनाजा शुरू हुआ तो ऐलान हुआ कि जनाजे में ताखीर की जाए। कई हिंदू भी मुसलमान होकर जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं। शेखुल जमा ने वहीं कहा कि जो लोग मुसलमान होना चाहते हैं वो सफों में खड़े होकर ही कलमा पढ़ लें, बाकी काम बाद में रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने जब कलमा शहादत का विर्द शुरू किया तो जिनकी नीयत शायद मुसलमान होने की ना भी थी, वो भी जज्बात में बहते हुए कलमा शहादत पढ़ने लगे। सैकड़ों लोग मुसलमान हो गए। इसके अलावा उनके हिंदू रिश्तेदारों को भी जनाजे में खड़ा होने से मना नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये था एक खूबसूरत वाकया एक हिंदू का जो कि अपनी आखिरी उम्र के हिस्से में मुसलमान हो गए थे। उम्मीद है कि दोस्तों हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।